Welcome students. Today we are going to have a lecture on scales, which is a part of engineering graphics, a subject common to all the first year diploma students. तो स्केल्स क्या होती हैं? आज के लेक्चर में हम प्लेन स्केल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें कि स्केल होती क्या है। स्केल अगर डेफिनेशन देखें, द प्रोपोर्शन बाय विच द ड्राइंग ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट इज एनलार्ज्ड और रिड्यूस्ड इज कॉल्ड द स्केल ऑफ द ड्राइंग। एक ऑब्जेक्ट हम रियल लाइफ का ले लें, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, एक बिल्डिंग ले लें या एक घड़ी ले लें, तो उसको हम ड्राइंग के ऊपर एक रिड्यूस या एनलार्ज मॉडल दिखाएं तो उसको हम स्केल कहते हैं, जिससे कि उसको मल्टीप्लाई करके बनाया जाता है। तो देखा जाए, इसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है विच इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, आरएफ भी कहते हैं इसको। आरएफ की डेफिनेशन बार बार पेपर में आती है, यू हैव टू रिमेंबर इट। आरएफ क्या है? द स्केल ऑफ ए ड्राइंग इज इंडिकेटेड बाय ए रेशियो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, और स्केल फैक्टर भी कहते हैं कि कितना स्केल किया गया है। RF is a ratio of the length of an object on a drawing to the actual length of the object। तो एक सिंपल डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, it is the ratio of length of line or object on the drawing to the actual length of the object। कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी ड्राइंग के ऊपर आप कोई भी डायमेंशन कितनी बनाते हैं और एक्चुअल में उसकी कितनी है, दैट इज द रेशियो जो है वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है। The terms scale and RF are synonymous। एक जैसे इनका नाम है, अगर स्केल कहें और RF कहें तो वो दोनों एक जैसे होते हैं। The scale is most commonly expressed in the format x ratio y। x ratio y में इसको एक्सप्रेस करते हैं, while RF is expressed in the format x slash y, x बटे y, x divided by y, इस तरह से उसको शो करते हैं। तो स्केल ज्यादातर एक्स रेशो वाई में शो करते हैं, आरएफ जो है एक्स डिवाइडेड बाई वाई, इस तरह से उसको शो करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि ये जो एनलार्जिंग स्केल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं। Enlarging scale, when smaller objects are to be drawn, they often need to be enlarged। उनको ज्यादातर बड़ा किया जाता है। जैसे छोटी कोई ऑब्जेक्ट है, एक अंगूठी है या कोई भी एक छोटा सा एक स्क्रू है, तो उसको हम ड्राइंग पे बनाएंगे तो उसको एनलार्ज करके बनाएंगे। द स्केल्स यूज्ड इन सच केसेस आर नोन एज एनलार्जिंग स्केल। ऑब्वियसली द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन द कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो उसकी एक्चुअल लेंथ है उससे बहुत ज्यादा बड़ा करके उसको दिखाएंगे। एनलार्जिंग स्केल्स आर मेंशन इन द फॉर्मेट x रेशो y, x रेशो 1। तो x रेशो 1 क्यों दिखाया गया? बिकॉज x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्लियरली RF इज ग्रेटर देन 1। RF की वैल्यू जो होगी वो एक से ज्यादा ही होगी। फॉर एग्जाम्पल 2 रेशो 1 मीन्स ड्रॉइंग मेड टू ट्वाइस द एक्चुअल साइज। इसका मतलब ये है, अब ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि 2:1 ये एनलार्जिंग है या रिड्यूसिंग स्केल है। तो 2:1 मीन्स ये एनलार्जिंग स्केल है और इसमें ट्वाइस 2 टाइम्स फोटो बड़ी बनेगी। Enlarging scale are used for object like screws, gears used in small electronic gadgets। छोटे छोटे गैजेट्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक के, रिस्ट वॉच पार्ट, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, आईसी, इनके छोटे पार्ट्स को बड़ा करके एनलार्जमेंट में दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए घड़ी को दिखाया जा रहा है। अब देखिए ये 2 है, 2 mm कितना छोटा सा होता है, लेकिन यहाँ पे 2 जो है वो बहुत बड़ा दिखाया जा रहा है। 19 इतना बड़ा, इसको डबल करके या ट्रिपल करके दिखाया जा रहा है, तो यहाँ स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। सेकेंड इज रिड्यूसिंग और रिडक्शन स्केल। When huge objects are to be drawn, they are reduced in size on the drawing। तो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे किसी पहाड़ी को दिखाना है, कोई बिल्डिंग को दिखाना है, the scales used for these objects are called reducing scale। It is clear that the length of object on the drawing is less than the actual length of the object। So reducing scales are mentioned in the format 1:y। एक की रेशो y के साथ दिखाया जाता है, where y is greater than 1। अब यहाँ पे उधर हमने देखा था कि x रेशो 1 था, यहाँ 1:y है। क्लियरली है कि RF is always less than 1। For example 1:2 means drawing made to 1/2 of the actual size। आधा साइज बनाया है। 1:2 का मतलब ये है कि
दो की जो वैल्यू है 1/2 दिखा रहे हैं, तो 1 is on actual drawing and 2 is the 1 is on the drawing and 2 is on the actual size. Objects like multi-story buildings, bridges, boiler, huge machinery, ship, aeroplanes are drawn to the reducing. और full scale क्या है? When an object is drawn on the sheet to its actual size, it is said to be full scale. As the length is on drawing is equal to the actual length of object, the full scale is 1:1. Obviously, for full scale, RF is 1. तो ऊपर भी जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो भी सेम है और ड्राइंग का साइज भी सेम है, तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट रेशियो सेम है, तो RF की वैल्यू 1 होगी। तो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का ये एक 46 का चैप्टर है, उसमें 2003 में ये रिवाइज हुए। उनकी स्केल्स ये हैं, रिड्यूसिंग स्केल 1:2 है, जिसमें 1:y मैंने बताया, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एनलार्जिंग में x:1 होता है, तो यहाँ 50:1, 5:1 इस तरह से कुछ रेशियो है, और फुल स्केल इज ऑलवेज 1। कुछ और भी इंटरमीडिएट स्केल्स भी होती हैं, लेकिन ज्यादातर यही वाली स्केल्स रिकमेंडेड की जाती हैं ड्राइंग्स के लिए। नाउ लेंथ ऑफ स्केल जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि लेंथ कितनी बनेगी? LOS इज RF इनटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। तो RF जो हमने कैलकुलेट किया है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, उसको हम मैक्सिमम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लेंथ ऑफ स्केल मिल जाएगी। कुछ यूनिट्स हमें दोबारा रिमेंबर करने पड़ेंगे स्केल्स बनाने के लिए। 1 किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर 10 डेकामीटर के बराबर होता है, 1 डेकामीटर 10 मीटर के, 1 मीटर इज 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर। तो ये हमें यूनिट्स रिमेंबर करने पड़ेंगे सो दैट कि हम स्केल्स का क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, नहीं तो गलती हो जाएगी। इनको थोड़ा आप याद कर लीजिए। नाउ टाइप्स ऑफ स्केल कितनी तरह की होती हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ 5 तरह की मैंने स्केल्स बताई हैं, एक और भी होती है इसमें, लेकिन नॉर्मली आपके सिलेबस में यही वाली चलेंगी। प्लेन स्केल्स, जिसमें डायमेंशंस अप टू सिंगल डेसिमल यूज होती है, 1 डेसिमल तक, दैट मींस 2.3, 2.4 या 10.3, 1 डेसिमल तक की होगी। डायगोनल स्केल में डायमेंशंस अप टू 2 डेसिमल, 2.23, 2 डेसिमल तक उसकी डायमेंशंस नाप सकते हैं। वर्नियर स्केल 2 डेसिमल तक होती है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है, उसमें प्रिसीजन ज्यादा होता है। कंपैरेटिव स्केल में 2 डिफरेंट यूनिट्स को कंपेयर करने के लिए होते हैं। स्केल ऑफ कॉर्ड्स, जहां पे एंगल्स को हमने मेजर करना है, उसके लिए स्केल ऑफ कॉर्ड्स होती हैं। तो ये जो पहली 2 वाली हैं ये आपके सिलेबस में है, जो हम डिस्कस करेंगे। So first one is plane scale. For dimensions up to single decimal, a line which is divided into suitable number of equal parts, the first part of which is further subdivided into small part or small units of main unit is known as plane scale. मैंने बता दिया कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। जैसे आपका स्केल आपने जो यूज भी करते हैं, अभी तक करते आए हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें बराबर बराबर सेंटीमीटर में डिवाइड होते हैं या इंचेस में डिवाइड होते हैं, और उसके जो एक यूनिट है उसके भी छोटे से पार्ट्स की होते हैं, तो दैट इज नॉर्मली प्लेन स्केल। द प्लेन स्केल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईदर 2 यूनिट्स सच एज किलोमीटर, डेसीमीटर, जो आसपास वाले यूनिट्स हैं उनको यूज करने के लिए, और 1 यूनिट एंड इट्स फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल मीटर एंड 1/10 ऑफ द मीटर। तो उसका एक फ्रैक्शन जो 1/10 तक होगा उसी को ही रिप्रेजेंट कर सकते, या 1/5 तक भी हो सकता है। अब ड्राइंग कैसे बनानी है? सबसे पहले तो RF, कोई भी स्केल आपने बनानी है उसका RF निकालना है। अगर RF नहीं दिया हो, RF दिया हुआ है तो आगे आपने करना है फाइंड द लेंथ ऑफ स्केल। स्केल का लेंथ कैसे निकालेंगे? RF इनटू एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को मेजर करना है उससे मेजर करके लेंथ ऑफ द स्केल। आपको कह दिया गया कि 2 किलोमीटर का ऑब्जेक्ट है या 2 मीटर का है, तो उसकी लेंथ निकालेंगे कि ड्राइंग के ऊपर उसकी लेंथ कितनी निकलेगी। द मार्क 0 शुड बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ फर्स्ट डिवीजन। जो पहली डिवीजन है उस पे 0 लिखना है, स्टार्टिंग से 0 नहीं लिखना, पहली डिवीजन पे 0 लिखना है, और राइट साइड में उसके नंबर बढ़ाते चले जाना है 0 से आगे। The scale on or its RF should be mentioned along with the figure and the name of main unit, और नीचे की तरफ उसको हम देखेंगे कैसे करते हैं, आगे हम एग्जांपल में भी देखते हैं।
तो पहले हम देख लें कि हमें कुछ फार्मूले दो जो अभी तक हमने देखे हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF जो है, इट इज लेंथ ऑफ ड्राइंग इन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ इन सेंटीमीटर। या दो और तरीके भी हैं, एरिया से अगर दिया गया है लेकिन तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप याद कर लीजिए, एरिया ऑफ ड्राइंग इन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया एक्चुअल इन सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम में क्यूब रूट करेंगे, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम एज पर ड्राइंग इन सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय एक्चुअल वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। और दूसरी जो चीज है हमने निकालनी होती है लेंथ ऑफ स्केल इन सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू RF इनटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। जितनी हमने लेंथ मेजर करनी है तो उससे हमारी लेंथ ऑफ स्केल निकलती है। आगे देखते हैं कैसे। तो अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ड्रॉ ए स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो स्क्रीन के ऊपर आपने, स्क्रीन के ऊपर या ड्राइंग शीट के ऊपर 1 सेंटीमीटर बनाना है। 1 सेंटीमीटर जो रिप्रेजेंट करेगा वो 1 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। टू रीड स्मॉलेस्ट 2 डेसीमीटर, मीटर के नजदीक वाला होता है डेसीमीटर, तो डेसीमीटर को दो डेसीमीटर मिनिमम उसने दिखाने हैं, दैट मींस 1 डेसीमीटर नहीं दिखाना। टू मेजर मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, दैट मींस ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर का है। शो ऑन इट ए डिस्टेंस ऑफ, अब इसी स्केल के ऊपर आपने 3 मीटर एंड 6 डेसीमीटर दिखाना है। अब वही वाला प्रोसेस हम शुरू करते हैं। कैलकुलेट RF, डायमेंशन ऑफ ड्राइंग हमें दी गई है 1 सेंटीमीटर, ड्राइंग के ऊपर 1 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट जो है वो 1 मीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर, इसका RF निकल आया 1/100। लेंथ ऑफ स्केल RF इनटू मैक्सिमम डिस्टेंस टू बी मेजर्ड, मैंने कहा 5 मीटर हमें चाहिए, तो 1/100 इनटू 5 मीटर, यूनिट दोनों के सेम कर देंगे तो 500 सेंटीमीटर बन जाएगा। इट बिकम्स 5 सेंटीमीटर, दैट मींस लेंथ ऑफ स्केल जो आपने ड्राइंग शीट पे बनानी है वो 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो एक एक करके हम काम शुरू करते हैं। ये जो अभी हमने शुरू किया, ये सबसे पहले हमने एक लाइन लगा ली विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसको हमने डिवाइड इट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट विल रिप्रेजेंट लार्जर डिवीजन यूनिट। ठीक है, मैं देखो कैसे 5 डिवाइड में, एक हमें इस पे छोटा एंगल एक बना लेना, 90 डिग्री से छोटा एंगल बना लेना, और इसके ऊपर प्रकार से हमें 5 डिविजन्स कर देनी है, 5 इक्वल डिवीजन कर देनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5, और लास्ट वाली सब डिवीजन जो है, लास्ट वाला जो होगा उसको उसके साथ मिला देना कॉर्नर के साथ, और उसके पैरेलल ये लाइंस खींच देनी है। दोबारा से दिखाता हूँ, ये जो है आपने क्या करना है, एक लाइन जो है ये लास्ट वाला 5 वाला कॉर्नर के साथ मिला देना, और उसके पैरेलल ये लाइंस आपने ड्रॉ कर देनी है। ये मिनी ड्राफ्टर से भी कर सकते हैं या सेट स्क्वायर से भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपका टीचर बना सकता है। नाउ उसके बाद अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अब एक एक पार्ट कितना दिखा रहा है, ये जो हमने बताया था कि एक पार्ट जो है ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर मींस ये 5 मीटर दिखा रहा है, तो एक पार्ट 1 मीटर को दिखा रहा है, राइट। सब डिवाइड द फर्स्ट पार्ट, अब फर्स्ट पार्ट को हम उठा लेते हैं, ये 0 1 2 3 इनकी, मैंने बताया कि पहले वाला जो है 0 से शुरू करना है, 1 से नहीं शुरू करना। एंड सब डिवाइड द फर्स्ट पार्ट विच रिप्रेजेंट्स सेकेंड यूनिट और फ्रैक्शन ऑफ इट्स फर्स्ट यूनिट। अब हम इसमें लिख देंगे मीटर लिख दिया हमने, ये मीटर हो गए। अब इसके हम देखिए 5 टुकड़े कर रहे हैं, क्योंकि हमने 2 डेसीमीटर दिखाना है, स्मॉलेस्ट यूनिट 2 डेसीमीटर है, तो दैट मीन्स सिर्फ 5 टुकड़े ही करने की जरूरत है। अगर 1 डेसीमीटर दिखाना होता तो ये 10 टुकड़े करने होते। तो उसी तरह से फिर एक छोटा एंगल बनाया, उसमें 5 टुकड़े किए, और इसके हमने इसको लास्ट वाले के साथ मिलाया और उसके पैरेलल लाइंस लगा ली। नाउ अब इसके ऊपर जब हमने 5 कर दिए हैं, 0 से लेफ्ट में हम इसके नंबरिंग दोबारा उल्टी करनी शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5। आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल, अब इसको थोड़ा सा स्केल को थोड़ा सा टेक हाइट ऑफ 5 to 10, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, सो दैट एक फुट्टे की तरह से इसकी लुक आ जाएगी। आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल मेंशन इट्स RF एंड नेम ऑफ द स्केल एज शोन। अब देखिए इसके हम हिस्से कर रहे हैं, ये देखिए इसके ये तो हमारे 1 2 3 4 ये 1 1 मीटर का हो गया, और यहाँ पे
दो डेसीमीटर का एक हिस्सा बन गया, क्योंकि 5 हिस्से किए हैं हमने, तो दो 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 इस तरह से हो गया। और इसके ऊपर हमने डिस्टेंस शो करना है 3 मीटर। सो 3 मीटर कहाँ से होगा हमारा, ये हो गया 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और यहाँ तक हम इसको 3 मीटर 6 डेसीमीटर शो कर सकते हैं। देखिए ये मैंने दिखाया है इसको 3 मीटर और 6 डेसीमीटर। और इसके बाद हम नीचे डेसीमीटर और कौन-कौन सी स्केल्स हैं वो आरएफ भी बताएंगे और प्लेन स्केल भी बता देंगे। Now let us take another example. Draw a scale 1 centimeter is equal to 1 meter to read decimeter to measure maximum distance of 6 meters. Show on it a distance of 4 meter and 6 decimeter. तो मिलती जुलती ही है, लेकिन इसमें जो है एक ही हमारा वो बताया गया। आरएफ इसमें कैलकुलेट करेंगे डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग। डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग इसमें बताया कि 1 सेंटीमीटर है। डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट 1 मीटर बताया गया, तो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर 1/100 ही आ गया। लेंथ ऑफ स्केल, अब देखिए उसने मैक्सिमम डिस्टेंस 6 मीटर का है, तो 600 के हिसाब से 6 सेंटीमीटर बनेगा। वही हम करते हैं कि एक लाइन ले लेते हैं जो कि हमारी 6 सेंटीमीटर की होगी, और इसके ऊपर हम 6 उसके हिस्से कर दिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहला जो यूनिट है वो 0 से शुरू किया और इनकी नंबरिंग कर दिया, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके जो पहला वाला है इसके 10 टुकड़े करेंगे। ठीक है, मैंने वो एंगल वाला नहीं दिखा रहा हूँ अब इसका। और इसको थोड़ा ऊपर उठा देंगे। अब देखिए ये नॉर्मल स्केल बन गई है, जैसे हमारे घरों में भी हमें स्केल मिलता है, फुट्टा मिलता है, वैसा ही होता है। आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल मेंशन इट्स आरएफ, आरएफ दिखाएंगे, एंड शो द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 6 डेसीमीटर। तो 4 यहाँ तक आ गया, और 6 1 2 3 4 5 6 ये हमारा, इसको हम इस तरह से शो कर देंगे। सो दीज आर द प्लेन स्केल। एक और ले लेते हैं हम, जल्दी से ले लेते हैं। तो एक मैप है 36 किलोमीटर डिस्टेंस इज शोन बाय 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे आरएफ क्या बनेगा, 45 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 36 किलोमीटर। तो ये हमारा बन जाएगा किलोमीटर, हमें सेंटीमीटर में करने के लिए किलो को पहले किलो से 1000 से, और मीटर को सेंटी में करने के लिए 100 से किया, तो 1/80,000 ये इसका आरएफ आ गया। ये आपके पास एक क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है। कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल टू रीड किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर फॉर ए मैक्सिमम 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर के लिए दिखाना है, तो ये हमारी डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर, तो दैट मींस एक लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर की आ गई। एंड इट सेज शो ए डिस्टेंस ऑफ 8.3 किलोमीटर ऑन इट। अब ये हमने लाइन ले ली जो हमारी बनेगी 15 सेंटीमीटर की, तो इसके हमने 15 टुकड़े कर दिए। 12 मैक्सिमम 12 टुकड़े होंगे इसके, क्योंकि 12 किलोमीटर कह रहा है। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ और 11 तक गया, और इसके ऊपर हमने फिर वही 10 से किए, ऊपर थोड़ा उठा दिया। अब यहाँ पे हमने जो शो करना है डिस्टेंस 8.3 किलोमीटर, तो 8 तक यहाँ पे हो गया, और 1 2 3 ये छोटे वाले डिस्टेंस ये हमारा 8.3 को शो कर रहा है। सो आई थिंक एक और अगर हम ले लें तो इसी तरह से है 3.2 सेंटीमीटर 4 मीटर को दिखा रहा, 3.2 डिवाइडेड बाई 4, एक्सटेंड दिस लाइंस टू मेजर 25 मीटर। तो वो कह रहा है इसको लाइन को 25 मीटर तक दिखाने के लिए है, तो 1/20 125 आरएफ आ गया। इसको 25 से मल्टीप्लाई किया 100 से, क्योंकि ये मीटर में है तो सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, तो ये 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ स्केल। अब यहाँ पे क्योंकि हमने डिस्टेंस दिखाना है 17 मीटर का, तो इसके हम 5 टुकड़े करते हैं, वो भी हमारे लिए काफी है। तो ये 5 टुकड़े हमने कर दिए, 5 इक्वल पार्ट, ये 5 5 5 का बन गया। अब जो लास्ट वाला टुकड़ा है, लास्ट वाला इसकी देखिए नंबरिंग 0 5 10 15 20 कर दिया हमने। नाउ क्योंकि ये 5 मीटर है, तो इस 5 मीटर के हम 5 टुकड़े कर सकते हैं। वैसे ही देखिए स्मॉल करके पैरेलल में ले लिए 1 2 3 4, और अगर इसके ऊपर 17 लगाना है तो 15 ये वाले और 2 लास्ट वाला, हमारा ये स्केल बन गई।
ये स्केल बनाने के बाद हमने ये 17 मीटर उसके ऊपर शो करा। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।